हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी गिरावट है। ऊपरी लेवल से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाउ जोन्स में आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी भी हम लोगों को गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यूएस ईरान सीज फायर को लेकर अपडेट हैं। कई सारी कंपनियों में खबरें हैं जिनकी वजह से सुबह बाजार के ऊपर असर पड़ेगा। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर भी आ चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग के वक्त देख सकते हैं एक साथ ही हम लोगों को गिरावट का माहौल देखने को मिला। ऊपरी लेवल से अगर देखा जाए डाउ जोन्स में करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास की हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों हुई है दोस्तों? यूएस ईरान का जो सीज फायर था वो हमारे भारतीय समय के अनुसार आज सुबह ख़त्म हो जाएगा और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद बाज़ार में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। लेट नाइट तक यही खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो पाकिस्तान में वार्ता होने वाली थी, फिलहाल वो रोक दी गई है। तो ये एक बड़ी वजह है गिरावट आने का। नेस्डेक अगर देख सकते हैं, नेस्डेक में भी काफ़ी प्रेशर है। लगभग 250 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर भी गिरावट है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग को प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। लगभग 284 पॉइंट के आसपास की गिरावट। गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। और दोस्तों, क्रूड ऑयल की बात करें तो दोस्तों हम लोग को क्रूड ऑयल में फिर से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% तक की तेज़ी है। $100 प्रति बैरल के पार क्रूड ऑयल हमें बढ़ते देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल है दोस्तों। अगर देखें डाउ जोन्स में और भी ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है। केवल और केवल इसके पीछे का एक बड़ा कारण है सीज फायर, जो उसकी डेट थी वो ख़त्म हो रही है और ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि रेडी टू गो बैक टू वॉर, यानी कि फिर से बार शुरू करने को लेकर इनकी तरफ से ये कमेंट देखने को मिला है। तो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यूएस ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। जो इन्होंने नाकाबंदी की है ये भी कहीं ना कहीं एक इसका उल्लंघन है और इस वजह से ये अमेरिका के साथ में पाकिस्तान में बातचीत करने नहीं जा रहे हैं। साथ ही बीच में खबरें देखने को मिल रही थी कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये पाकिस्तान जा रहे हैं। अब खबर देखने को मिले दोस्तों, जस्ट अभी की खबर है। ये वीडियो लगभग रात में 2 बजे के आसपास बन रहा है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए सीज फायर का टाइम नज़दीक होने के बावजूद क्या किया गया, बातचीत को होल्ड रख दिया गया। पुट ऑन होल्ड आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इसी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में सडन गिरावट का माहौल देखने को मिला और क्रूड ऑयल के प्राइस में हम लोग को तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट रही है। लगभग 300 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी हमें गिरावट में देखने को मिला है। तो यही सिचुएशन अगर सुबह तक रहती तो हमारे बाज़ारों में भी प्रेशर का माहौल रह सकता है। लेकिन दोस्तों, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से शायद से इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। अगर सुबह के समय ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट आता या खबर आती है सीज फायर की डेट को आगे बढ़ाने से रिलेटेड, तो बाजार कमबैक कर सकता है। बाजार के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। तो आपको अलर्ट रहकर काम करना है और सुबह जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबर आई, रिजल्ट आए और उसकी वजह से उन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिलेगी। तो एचसीएल टेक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एचसीएल टेक के आए हैं Q4 के रिजल्ट अगर देखें तो एस्टीमेट को मिस किया है। जो अनुमान था उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं है। नेट पेड 4% बढ़कर आया 4,448 करोड़ का और कंपनी ने 24 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें कंपनी का, हालांकि 12% बढ़कर आया 33,981 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखें दोस्तों, हम लोग कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 0.3% बढ़ा है मामूली सा, और कंस्टेंट करेंसी रेवेन्यू देखें तो इसमें 3.25% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 2.5% के आसपास की ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो अनुमान थे उससे थोड़ा सा कमज़ोर नंबर एचसीएल टेक के देखने को मिले हैं। और आपको पता है आईटी कंपनियों के कमज़ोर नंबर आने पर भी हम लोग को काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल जाता है। टाटा एलेक्सी की बात करेंगे। टाटा एलेक्सी ने जो रिजल्ट पेश किए हैं वो मार्केट के अनुमान के आसपास ही पेश किए हैं। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, मार्जिन बढ़कर आए हैं। 75 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया।
तो अच्छे नंबर देखने को मिले। 109 करोड़ से बढ़कर कंपनी का पैठ 220 करोड़ तक देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4% तक बढ़कर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 993 करोड़ के आसपास। एबिट 11% बढ़ा है। कंपनी के मार्जिन 22.01% से बढ़कर 23.36% पर आ चुके। तो अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। तो टाटा एल्क्सी के ऊपर इसका रिएक्शन आ सकता है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट रहे हैं, बेहतर रिजल्ट आए हैं, नंबर अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू 143% बढ़ा है और 69% की पैट में ग्रोथ देखने को मिली। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रह सकती है, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड के ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग होगी 22 अप्रैल को, यानी कि कल हमें सुबह बोर्ड की मीटिंग देखने को मिले। किसी भी टाइम इसका ऐलान हो सकता है, शाम तक हो या दिन में हो। तो ट्रेंड इस वजह से फोकस में रहेगा। हालांकि ट्रेंड के ज़्यादातर रिजल्ट हमें मार्केट टाइम में ही देखने को मिल जाते हैं, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। 22 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग में डिविडेंड के साथ साथ बोनस पर भी कंपनी विचार करेगी और कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी बाजार की निगाह रहने वाली है। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक रिजल्ट है, ख़राब रिजल्ट नहीं है। हालांकि थोड़ा और बेहतर करता तो अनुमान से बेहतर कंपनी के नंबर हो सकते थे। कंपनी के नंबर देखें, कंपनी ने 529 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, लगभग 20% बढ़कर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, जो पहले 439 करोड़ था। हालांकि अनुमान 535 करोड़ के आसपास था, तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर है। परसिस्टेंट सिस्टम के 18 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया और कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक ही देखने को मिला है। हालांकि कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा हम लोग को श्रिंक होते देखने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग को थोड़ा सा एक डेंट का काम करते देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी कल बाजार के रडार पर रहेगी, चाहे तो आप इसको अपने फोकस में भी रख सकते हैं। JSW एनर्जी की बात करेंगे, इसकी आर्म कंपनी है। 1447 करोड़ के का वाटर चार्ज डिमांड का इनको नोटिस मिला छत्तीसगढ़ में। कंपनी इस ऑर्डर को लेकर चैलेंज करने वाली है। बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 24 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी डिविडेंड पर विचार करेगी, तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहने वाली है। औरबिंदो फार्मा की बात करेंगे। 800 करोड़ का बाईबैक को लेकर कंपनी का 23 अप्रैल को खुलते देखने को मिलेगा। टेंडर रूट के जरिए ये बाईबैक होने वाला है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। लगभग देखा जाए 1475 रुपये के भाव पर कंपनी बाईबैक करने वाली है। बात करेंगे BEML के बारे में। BEML को डिफेंस का एक ऑर्डर मिला है, 590 करोड़ की इसकी वैल्यू है, तो ये एक अच्छी खबर है BEML के लिए। साइंट DLM के रिजल्ट है। साइंट DLM ने भी निराश किया है, नंबर कमज़ोर देखने को मिले। रेवेन्यू लगभग 23% तक गिर कर आया है, 370 करोड़ जो पहले 428 करोड़ था। एबिडा 25% गिर कर आया, 57 करोड़ था पहले जो 43 करोड़ रहा है। एबिडा मार्जिन कंपनी के 13.4% से घटकर 11.6% पर आ चुके हैं, तो ये कंपनी भी बाजार के फोकस में रहने वाली है। PNC इंफ्राटेक की बात करेंगे। कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया। 3483 करोड़ का NHAI का हाईवे का प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो कंपनी को कह सकते हैं हम लोग डायरेक्टली इतना ऑर्डर मिला है। एम्फोसिस में एक खबर देखने को लिए कंपनी एक्वायर कर रही है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस बिजनेस का इंटेलिजेंस, कंपनी अपने डिसीजन इंटेलिजेंस को लेकर कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे दोस्तों 22 अप्रैल को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, जैसे भारत कोल के रिजल्ट देखने को मिले, डेल्टा कॉर्प के नंबर आएंगे, हैवल्स, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस के रिजल्ट आएंगे, LTTS के, महाराष्ट्र स्कूटर OFS इसके भी रिजल्ट आएंगे, यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इसके भी रिजल्ट रहेंगे। SBI लाइफ के रिजल्ट आएंगे। टाटा कम्युनिकेशन, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेंगी, तो इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 19 कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया, जिनमें 63 मूंस टेक्नोलॉजी, कैप्टन पाइप, कैमकार्ट इंडिया, हेम्स बायो का नाम है, आईकोडेक्स पब्लिशिंग सॉल्यूशन ये कंपनी फोकस में रहेगी, जस्टो, रियल फिनटेक, कर्मा एनर्जी, कृति इंडस्ट्री, एलोलॉयड एंटरप्राइज, मित्तल सेक्शन, साथ ही PCS टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रैपिड इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, संघवी ब्रांड और सिस्टमेटिक इंडस्ट्री का नाम है। कुछ कंपनी हैं जो स्टेज 2 से स्टेज 1 में आते देखने को लिए, जिनमें मेटा इन्फोटेक, प्रोमैक्स पावर, सूरत बाला बिजनेस ग्रुप का नाम है। शॉर्ट टर्म के ASM से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या काफ़ी है, 35 कंपनियां बाहर निकली हैं, तो इनके नाम देख सकते हैं। एक्टिव क्लोथिंग कंपनी, बॉम्बे वायर रोप,
दौलत सिक्योरिटी, जेम एनवायरो मैनेजमेंट, साथ ही जय कैलाश नमकीन, एम के एग्जिम, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, मरकरी ट्रेड लिंक, साथ ही मॉर्गन वेंचर, ऑयल कंट्री ट्यूबलर, पीवीपी वेंचर, सेफ्रॉन इंडस्ट्री, सेजल ग्लास, सनशाइन कैपिटल और भी कंपनी जैसे टाइटन इंटेक, ट्रू कलर, इनके अलावा VSF प्रोजेक्ट, वेलक्रो ड्रग फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी बाहर निकली हैं। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 25 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें अरफिन इंडिया, अरिहंत सिक्योरिटी, बॉम्बे वायर रोप, डेल्फी वर्ल्ड मनी, साथ ही जेमस्टोन इन्वेस्टमेंट, इंटर ग्लोब फाइनेंस का नाम है, किसान मॉडलिंग का नाम, मरकरी ट्रेडिंग, ऑयल कंट्री ट्यूबलर, इसको शॉर्ट टर्म से निकाल कर लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया, शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट का भी नाम है। साथ ही चाहें तो आप ट्रस्ट विफ्ट सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 18 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, माफ़ी चाहेंगे 19 कंपनियां हैं, जैसे नाम देख सकते हैं आप लोग। डेविन सनसर रिटेल का 10% प्राइस बैंड किया गया है। साथ ही किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का प्राइस बैंड अब 5% रहेगा। मंकासिया स्टील का 10%, S&T कॉरपोरेशन का 10%, ट्रियम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया का 10% सर्किट रहे। वारी टेक्नोलॉजी 5% के सर्किट में अब देखने को मिल जाएगी। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने पर देखने को मिलेंगे, तो आप चाहें इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी खबरें अभी तक की हैं, सुबह चेंज भी हो सकती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।